इनकी टोटी बंद करे। ये जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के। किसी साधु संत को बुलाते हैं, आप किसी आदरणीय पर्सनालिटी को बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र उनके बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में बैठकर किसी संत को काल नेमी कहना कहाँ तक सही है, और बिना आधार के कहना किसी संत को कि आप चंदा चोर हो, कहाँ तक सही है। एक तरफ तो अखिलेश जी ने कहा है सार्वजनिक रूप से अपने सारे प्रवक्ताओं से कि किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग न किया, अपने सारे प्रवक्ताओं से कि किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए। ये अखिलेश यादव जी को कहते हुए मैंने सुना। और दूसरे तरफ उनके एक प्रवक्ता एक सन्यासी को, एक स्वामी को कह रहे हैं कि आप काल नहीं, ये कहां तक। और आप सीधे सीधे आप उनको कह रहे हैं कि आप भी चंदा चोर हैं, कि आपने भी चोरी कर ली क्या? ये आप साधु संतों का अपमान ही तो कर रहे हैं। मतलब जो आपकी मर्जी के मुताबिक बात ना बोले, आप उन साधु संतों का अपमान कर देंगे क्या? ये शुरू से करते हैं, देर दिन से ही अपेक्षा करती है। ये बताइए इनको ये अधिकार। आत्मा आहत हुई थी, उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी निपेन जी, उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। जब उनका कत्लेआम हुआ था, उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी। आपकी हुई थी या नहीं हुई थी, वो आप बताइएगा। ठीक है, कुंवर निशात साहब। दो बात मैं बोलना चाहूंगा अमित जी। हम साधक लोग होते हैं, हमें किसी का बात करना, किसी से मेरा बहुत हर्ष होता है, न किसी से तकलीफ होती है। दूसरी बात, इनका चरित्र हमें पता है, इनके ऐसे ही इनका संस्कार है, ये संतों को ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन पूरा देश टोटी चोर बोला, हमने कभी टोटी चोर इनको नहीं बोला। इनका चरित्र ऐसे ही है, ऐसे बोलेंगे। जब संत समाज पूरे देश में खड़ा है, किसी भी कीमत में, पूरे देश को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं कि संत समाज चुपचाप नहीं बैठेगा जब तक इस मंथन से दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। जिनके विरुद्ध जो भी दोषी पाए जाएंगे या कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए संत समाज सड़क पर उतरेगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने बार बार एफआईआर की बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे सार्वजनिक है। यदि सार्वजनिक है, आप देशवासी हैं, आप भी राम भक्त है, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? आपको किसने रोका? आपको भी अधिकार है। जो कुछ पार्टी वाले लोग जो बोल रहे हैं इस प्रकार की बात, सपा कांग्रेस के लोग, इनको भी आगे आनी चाहिए थी। भाई कल तो आपने राम का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, श्री राम का विरोध किया, मंदिर को नहीं बनने देने के लिए भरपूर चेष्टा की। किसी भी कीमत में मंदिर न बने, उसके लिए आपने चेष्टा कर ली। अभी 2027 में इलेक्शन आने वाला है, अभी अपनी रोटियां सेकने के लिए आप आगे बढ़ गए। ये देश बिल्कुल इस बात को नहीं, यहाँ पर आपको राम रोटी सेकने के लिए आपको देश की अनुमति नहीं देगा। स्वामी जी संत प्रवक्ता मत बनिए। आप भाजपा प्रवक्ता आपको तकलीफ क्यों होती है? आप देखने क्यों लग जाते हैं? किस अधिकार से कहा समाज? आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। किस अधिकार आपको कोई स्वीकार नहीं करता है देश में। और शुक्ला जी करेंगे। उनकी बात का आधार यह है कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चली। क्या यह सच है या झूठ है? ये तो सच है ना। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी है, सच है या झूठ है? नितिन भाई, अमित शुक्ला उनके प्रवक्ता हो क्या? फिर वही बात, देखिए अब वही बात है ना, जो आपको पसंद वही बात करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा ना नितिन भाई। मैं कह रहा हूं ये तो सर्वविदित है कि कार सेवकों पर गोली चली थी, ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी, ये सर्वविदित है कि अखिलेश यादव जी आज तक राम मंदिर नहीं गए, ये सर्वविदित है कि आपने अपने विधायकों को राम मंदिर दर्शन करने से रोका। अब आपको बुरा क्या लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लगेगा। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? तमाम सारे प्रवक्ता नहीं गए, आप भी नहीं गए, तो अब बस वही, अब खाली आप ही एक सच्चे प्रवक्ता हैं, बाकी सब झूठे प्रवक्ता हैं। जो आपके मन के मुताबिक बात ना करे वो सब झूठे हैं और अकेले आप सच्चे हैं। मैं आपसे